गीता अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। कुरु नंदन, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अव्यवसायी नाम किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अर्थात कर्मयोग के रास्ते पर या योग के रास्ते पर जो चलते हैं उनकी बुद्धि में एक निश्चय होता है, उनकी बुद्धि एक ही होती है, एक ही उनका दृढ़ निश्चय होता है। किंतु जो अस्थिर विचार वाले हैं, जिनका विचार स्थिर नहीं है, उनको अव्यवसायी नाम कहा गया है। अस्थिर विचार वाले, जिनका विचार स्थिर नहीं है और दृढ़ निश्चय नहीं होता है, वो विवेकहीन भी होते हैं और कामी भी होते हैं, क्योंकि सकाम होते हैं। अगर किसी लक्ष्य की ओर हमारा निश्चय नहीं है तो फिर संसार के विषय भोगों की ओर हमारी बुद्धि भटकती है। उसमें निश्चय नहीं है, वो विवेकहीन भी होगा, वो सकाम भी होगा। तो कहते हैं कि अनिश्चय वाले पुरुष विवेकहीन और सकाम होते हैं और उनकी बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली होती हैं, बहुत शाखा वाली होती हैं और अनंत होती हैं। या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, दृढ़ संकल्पित नहीं है, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, अनेक शाखाओं में बंटी हुई रहती है। लेकिन जो इस मार्ग पर चलते हैं, कर्मयोग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर, उनका लक्ष्य भी एक होता है और उनका संकल्प भी एक होता है, उनकी बुद्धि बटी हुई नहीं होती है। इसको इस एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें हैं, वो बिखरी हुई होती हैं, हर जगह पर पड़ती हैं। जब उसको एक लेंस के द्वारा इकट्ठा करके एक केंद्र पर डाला जाता है तो उससे रुई जल जाती है, कागज़ जल जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर वो किरणें बिखरी हुई रहती हैं तो वे सिर्फ ताप देती हैं, और जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो उनसे एक अग्नि पैदा होती है, एक शक्ति पैदा होती है। ऐसा ही हमारे विचारों के बारे में भी है। इसको एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे जल है, या कह दीजिए नदी है, नदी अपने आप कोई इधर बह रही है, कभी उधर बह रही है और उसका पानी बिखरता हुआ जा रहा है। लेकिन जब हम बांध बनाकर उसको एक दिशा में हम लेके जाते हैं तो उससे फसल होती है, लोगों को जीवन दान मिलता है, लोगों का भरण पोषण होता है और उस जल से अन्न को उत्पन्न किया जाता है। लेकिन अगर उसको नहीं बांधा जाए, उसको बिखरने दिया जाए, तो वही जो जीवन दान दे रही है नदी, वो जीवन लेने वाली भी हो जाती है, क्योंकि वो उच्छृंखल हो जाती है, बिना लगाम के हो जाती है, तो वह बाढ़ का रूप ले लेती है और उससे लोगों की ज़िंदगियां चली जाती हैं, लोगों को मृत्यु भी प्राप्त होती है। तो एक ही चीज़ को जब हम एक दिशा में किसी चीज़ को लगाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है, अगर दिशा में नहीं लगाते तो वो व्यर्थ होती है, या उससे नुकसान भी होता है। तो ऐसा ही हमारा मन है, अगर हमारा एक कोई लक्ष्य है तो हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और बाकी जो हमारी बुद्धि के संशय हैं वो अपने आप उस लक्ष्य में समाहित होते रहते हैं। वो शक्ति जो इधर उधर बिखरी हुई थी, वो एक लक्ष्य की तरह अपने आप लक्ष्य की तरफ अपने आप अग्रसर होती है और हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन हम कोई लक्ष्य अगर नहीं बनाते हैं तो सारी ऊर्जा हमारी वेस्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। जीवन तो सबको समान मिला है, समान ही समय मिला है, समान शक्ति मिली है, सबको बराबर शक्ति बराबर समय मिला हुआ है। लेकिन कुछ लोग इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बस सुबह उठे, खाना खाया पिया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर सो गए। इस तरह से जीवन चलता है। उस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो केवल मृत्यु की तरफ जा रहा होता है और उस जीवन से कुछ विशेष निखर कर सामने नहीं आता है। तो अपने आप को, अपने विचारों को एक दिशा देनी होती है, और दिशा तब दी जा सकती है जब हम दृढ़ संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें। जब हम दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करते हैं किसी एक विशेष लक्ष्य को लेकर के, तो हमारी सारी शक्ति जो बिखरी हुई होती है वो इकट्ठी हो जाती है, और वो इकट्ठी शक्ति से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वह शक्ति बिखर जाती है और हमारे किसी काम नहीं आती, केवल मृत्यु की ओर धीरे धीरे हमें ले जाती है। कोई लक्ष्य उससे अचीव नहीं होता है। इसे ऐसा ही मान सकते हैं जैसे एक बैलगाड़ी है, उसके एक तरफ बैल जुते हुए हैं, तो एक तरफ जब दो बैल जुते हुए हैं तो बैलगाड़ी आगे आगे चलती है। लेकिन उसी बैलगाड़ी के अगर
दोनों तरफ, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ बैल जोत दिए जाएं तो वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी और धीरे धीरे वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी और ना किसी लक्ष्य तक पहुंच पाएगी, बल्कि बिखर जाएगी, टूट जाएगी।